वो जब वापस आया बाहर तो वहाँ खड़ा होकर उसने देखा, उसने कहा यार मेरे पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है लेकिन इस तरह का गार्डन नहीं है, लश ग्रीन और मजे के कलर है। उसने वो जो वहाँ पे माली था उसको बुलाया। हम किसी में कोई तमीज नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा दीन कहता है ना, तो तमीज तुम में से बेहतर वो है जो ज्यादा परहेजगार है। पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं, उसमें से 24.5 करोड़ जो है उनका कोई मुस्तकबिल नहीं, ना ही उनको पता है, ना ही उन्होंने सोचा है, ना ही उनकी कोई डिजायर है। अनफॉर्चुनेटली कुछ का तो ज़हनी काम नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अगर आपने रिच होना है ना, तो उससे पहले आपको रिच एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। ये वीडियो बहुत ही ख़ास है और मैंने अपनी ज़िंदगी में जो तरक्की की वो अपने एनवायरनमेंट को बदल बदल के मैंने तरक्की की। यानी मैंने सबसे पहले ऐसे लोगों की कंपनी छोड़ी कि जो मुझे समझ आई कि ये वैल्यूएबल लोग नहीं हैं, या इनकी आदत अच्छी नहीं है, या इनका चलन ठीक नहीं है, या इनके अमाल गलत हैं। उसकी वजह यह है कि जैसे ही लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं वैसे ही आप हो जाते हैं। और अगर आप अच्छे लोगों के साथ उठे बैठेंगे जो कि तरक्की कर रहे हैं, ग्रोइंग माइंडसेट है, ठीक है ना, अच्छे ज़हीन ब्रिलियंट लोग हैं, अपने शोबे के अंदर आगे हैं, तो इससे आपके ऊपर भी वो असरात पड़ेंगे और आप भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे। तो ये जो रिच एनवायरनमेंट है, ये क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, कितना पैसा चाहिए? क्योंकि आमतौर पे पाकिस्तान में जो भी बात आप बताएं ना, तो वो लोग आगे से कहते हैं भजन पैसे कितने लगेंगे, पैसे दसो। असल मसला है कुछ चीज़ें होती हैं कि जो पैसे से नहीं होती। वो एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोई बंदा अपने बच्चे को दाखिल कराने के लिए गया, तो बाहर बहुत लश ग्रीन जो है ना वो गार्डन है, 500 साल से वो यूनिवर्सिटी चल रही है और बहुत ही ज़बरदस्त बगीचा और बाहर गार्डन है। और वो जब वापस आया बाहर तो वहाँ खड़ा होकर उसने देखा, उसने कहा यार मेरे पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है लेकिन इस तरह का गार्डन नहीं है, लश ग्रीन और मज़े के कलर है। उसने वो जो वहाँ पे माली था उसको बुलाया। उसने कहा कि भाई ये मैं ना इस तरह का गार्डन बनाना चाहता हूँ, तो मुझे आप बता सकते हो कितने पैसे कितने लगेंगे ये बनाने के लिए? उसने कहा जी पैसे तो कोई ज़्यादा नहीं लगेंगे लेकिन टाइम बहुत लगेगा। उसने कितना? उसने कहा 500 साल लगेंगे। तो यानी एनवायरनमेंट जो है वो उसमें पैसे नहीं इतने लगते। वो इमरान खान आप देखें, वो 10 बिलियन सलामी जो है वो ला रहा था दरख्त लगा करके, उसमें कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगने थे, लेकिन वो चीज़ लोगों को पसंद नहीं आई। जो इशराफिया है उन्होंने वो प्रोजेक्ट ख़त्म करा, उन्होंने उसकी हुकूमत ही ख़त्म करके जेल में डाला हुआ है कि भाई आप पाकिस्तान का एनवायरनमेंट चेंज करने लगे हो, आप होते कौन हो, औकात क्या है आपकी? ना आप कोई जज हो, ना आप कोई जर्नैल हो, ना आप कोई चोर सियासतदान हो, ना आप गुंडे हो, ना आपने कत्ल किए हुए हैं, ना आपने जो है ना वो चोरी किया, खरबों डॉलर आपने लूटे हुए हैं। आपकी हैसियत क्या है, आपकी इस्तात क्या है, आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आप ये करने की? तो लिहाजा वो जो उन्होंने इतना सारा कुछ ये क्वालिफाई किया हुआ है पाकिस्तान में, वो जो करप्ट एस्टेब्लिशमेंट और ये जो गंदे सियासतदान, वो हुकूमत चलाएंगे। तो एनवायरनमेंट बदलने नहीं दिया पाकिस्तान का, लेकिन बहरहाल काफ़ी हद तक बदल गया है क्योंकि लोगों की सोचें बदल गई हैं। सोशल मीडिया पे आप देखें, जनरल पब्लिक के साथ देखें, आप जाके देखें तो काफ़ी कुछ बदल गया है। तो वापस अपने वीडियो के टॉपिक पे आते हैं कि जी रिच एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करना है, ये कैसे होगा, कितने पैसे लगेंगे, आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, नंबर 1 चीज जो इसके लिए रिच एनवायरनमेंट के लिए करना होगी ना, वो है कि सराउंड योरसेल्फ विद क्वालिटी पीपल। ये जो क्वालिटी के लोग हैं ना, जो लोग, वही मैंने अर्ज किया था पहले कि जो लोग ज़िंदगी में कुछ तरक्की कर रहे हैं, कुछ पढ़ने लिखने वाले हैं, बड़ी सोच वाले हैं, बड़े विजन वाले हैं, बड़े करैक्टर वाले हैं, बड़े वैल्यूज़ वाले हैं, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना होगा। ये रिच एनवायरनमेंट है। ये लोग पैसा बहुत कमाते हैं, ये लोग जो है अपने किरदार से जो है वो इज़्ज़त बहुत कमाते हैं, ये लोग जो है ज़िंदगी में आगे बहुत जाते हैं। तो ये वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है। देखिए, अल्लाह की तमाम मखलूक अल्लाह ताला ने पैदा की है, अल्लाह की मखलूक है, हम किसी में कोई तमीज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा दीन कहता है ना,
तो तमीज़ तुम में से बेहतर वो है जो ज़्यादा परहेजगार है। तो लिहाजा जो परहेजगार लोग हैं, अगर आप उनमें बैठेंगे तो आप भी सोना बन जाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ लोहे के, नैलन के, पीतल के बड़े गंदे गलीज लोग हैं, आपको नज़र आएंगे। लेकिन क्योंकि उन्होंने ईमान की ताकत नहीं, शऊर की ताकत नहीं, और सबसे बढ़ के तरबियत का फ़र्क है, हर की अपनी अपनी तरबियत है। तो लिहाजा जब आप उन लोगों के दरमियान रहेंगे कि जो कि अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी बड़ी सोच है, जिनकी बड़ा विजन है, जो बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो डेफिनेट आप भी अचीव कर लेंगे। अदरवाइज़ पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं, उसमें से 24.5 करोड़ जो है उनका कोई मुस्तकबिल नहीं, ना ही उनको पता है, ना ही उन्होंने सोचा है, ना ही उनकी कोई डिज़ायर है। अनफॉर्चुनेटली कुछ का तो जहनी काम नहीं करता, कुछ 20% लोग नफसियाती हो गए हैं, ये जो भी उन्होंने देखा है जिससे मसाइल हैं, और बाकी तो कुछ अदारों में हैं, उनको तो इजाज़त ही नहीं कोई ऐसा सोचने की। यानी बहुत बुरा सूरत हाल है। नौकरी पेशा हैं, एक पैथेटिक और एक लिमिटेड माइंड सेट है नौकरी, और उसके अलावा कोई नहीं। तो आप अगर ऐसे लोगों के साथ होंगे तो फिर मसला होगा। तो अपने आप को सराउंड योरसेल्फ विद क्वालिटी पीपल, नंबर 1 चीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि रिच एनवायरनमेंट क्रिएट करें। नंबर 2 ये है कि जी रीड इंस्पायरेशनल बुक्स, वो किताबें पढ़ें जो आपको इंस्पायर करें, जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको चार्ज करें, जो आपको रीज़न फ्राहम करें को बहुत अच्छा करने का। इंस्पायरेशनल जो है ना वो बुक्स पढ़े। किताबें पढ़ना जो है वो बहुत बड़ी, आजकल के दौर के अंदर बहुत बड़ी बेहतरीन आदत है, क्योंकि ये लोग जो है वो अपने अंदर वो कंटेंट, वो मालूमात, वो नॉलेज, वो रीजंस, वो सक्सेस की तरफ जाने के लिए जो बुनियादी लाएअमल है वो अपने साथ रखते हैं, इस वजह से कामयाब होते हैं। तो नंबर 2 चीज़ ये है, अगर आप चाहते हैं कि रिच एनवायरनमेंट क्रिएट करें। नंबर 3 ये है कि जी इन्वेस्ट इन एजुकेशन, पढ़ने के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, स्किल्स सीखें, ऐसी डिग्री कि जो आज के दौर के अंदर आपको बिजनेस में हेल्प करे। जो आज नई चीज़ें आ रही हैं, AI आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस, कंप्यूटर के अंदर टेक्नोलॉजी, कोडिंग, ठीक है ना, बहुत कुछ हो रहा है, डिजिटल मीडिया है, उसमें जो भी वो चीज़ एजुकेट, उससे अपने आप को एजुकेट करें जिससे आपको फ़ायदा हो, जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, जिससे आप वसाइल कमा सकते हैं, जिससे आप नौकरी दे सकते हैं लोगों को, क्योंकि लोग आपके लिए काम करें और आप लोगों को एम्प्लॉय करें और उससे आप मज़ीद तरक्की करें, ये बेहतरीन चीज़ है। नंबर 4 ये है कि जी फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स, आप फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स बनाएं, सोचें कि इस माहौल में रहते हुए जब आप तामीरी सोचेंगे, जब आप वो तरक्की करने का सोचेंगे, आप कर जाएंगे। फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स अगर होंगे आपके जहन में ना, तो उसके लिए हालात साजगार हो जाएंगे, क्योंकि ये जो माली मंसूबे हैं ये असल में लोग शुरू ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि वो नहीं कर सकते। लेकिन जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में होते हैं ना, तो आप माली मंसूबे जो हैं, पैसे के मंसूबे, वो आप शुरू करते हैं, और उसमें आपको पता होता है कि मैं कैसे जो है ना आगे निकल सकता हूँ, या मैं कैसे ये रिक्वायरमेंट या ये काम फुलफिल कर सकूँ। इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। नंबर 5 ये है कि जी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अपने काम कारोबार के हवाले से सोचें। सबसे पहले अपने ऊपर काम करें, अपने डेवलपमेंट पे काम करें, अपना नॉलेज बढ़ाएं, स्किल्स बढ़ाएं, मैनर्स आपको आने चाहिए, अपनी प्रेजेंटेशन पे काम करें, अपने विजन पे काम करें। आप ऐसा करें कि जिससे आप बाकी लोगों से बेहतर हों, और उसमें अगर आप प्रिपरेशन करें अपने काम के ऊपर, अपने काम के अंदर सोच विचार करें, क्या आउट ऑफ द बॉक्स है वो सोचें, तो ये आप कर जाएंगे। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट का जो डिविडेंड है ना, प्रॉफिट है ना, वो बहुत ज़्यादा है। आम लोग इस चीज़ को इतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन छोटे लेवल पे चल जाता है। जब आप अपने आप को किसी भी बिजनेस को स्केलेबल बनाना चाहते हैं, प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं, आप अगले लेवल, नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं ना, तो फिर आपकी उधर प्रोफेशनल डेवलपमेंट रिक्वायर्ड होती है, सो दैट कि आप सूरत हाल को हैंडल कर सकें और आप आगे बढ़ सकें। तो ये 5 बुनियादी बातें हैं जिस वजह से आप अपना एक रिच एनवायरनमेंट, अमारत का एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत तरक्की करेंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।